हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम। कुछ श्लोक उच्चारण करेंगे उसके बाद। विधे सायन्तनस्यान्ते सददर्श तपोनिधिम् अन्वासितमरुन्धत्या स्वाभयेव हविर्भुजम्। तयोर्जगृगतुप्पादान् राजा राज्ञी च मागधी। तौ गुरुर्गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः। तमातित्यक्रिया शान्त रतक्षोभपरिश्रमम् पप्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रममुनिं मुनिः। अथातर् अथातर्वणिधेस्तस्य विजितारिपुरः पुरः अर्ध्यामर्धपतिर्वाचम् आददेव दताम्बरः। उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्। तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे पृष्ठलक्ष्यभिदर्शराः। हविरावर्जितं भूतस्त्वया विधिवदग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानाम् अवग्रहविशोषिणाम्। पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः यन्मदीया प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। त्वयैवं चिन्त्यमाणस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धा कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः। किन्तु वद्वां तवैतस्याम् अदृष्टः सदृशप्रजम् न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। नूनं मत्तः परं वंश्या पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजः श्राद्धे स्वदा सङ्ग्रहतत्परा। मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयःपूर्वैः स्वनिःश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते। सोऽहमिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोकनिमीलितः प्रकाशश्चाप प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः। लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवम् सन्ततिः हि परत्रेह च शर्मणे। तया हीनं विदा धर्मां कथं पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वयमेव स्नेहाद् वन्द्यमाश्रमवृक्षकम्। असह्यपीडं भगवन् ऋणमन्त्यमवेहि मे अरुन्तुदमिवालाणम् अनिर्वाणस्य दन्तिनः। अगला श्लोक।
तस्मान्मुच्ये यथा तात तस्मान्मुच्ये यथा तात संविदातुं तथार्हसि। संविधातुं तथार्हसि। इक्ष्वाकूणां दुरापेऽर्थे इक्ष्वाकूणां दुरातेऽर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः। त्वदधीना हि सिद्धयः। तस्मान्मुच्ये यथा तात संविदातुं तथार्हसि। इक्ष्वाकूणां दुरापेऽर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः। मुच्ये मुच्ये तस्मान्मुच्ये यथा तात। तस्मात् मुच्ये, मुझे ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। यथा तात संविदातुम तथा अर्हसि। अर्हसि एक क्रियापद है, मध्यम पुरुष एक वचन। इक्ष्वाकूणाम दुरापे अर्थे, दुरापे अर्थे इधर येंग पदांतादति। तो आकार का लोप होके इधर अवग्रह चिन्ह आया है। दुरापे अर्थे त्वद अधीना ही सिद्धयः। सो अर्हसि कः त्वम् अर्हसि। किं कर्तुम् अर्हसि। संविदातुम् कर्तुम् अर्हसि। कथं संविदातुम्। यथा मुच्ये तथा। मुझे इस पितरों के प्रति जो ऋण है उसमें मुक्त कर दीजिए। वही दिलीप महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। पितृ ऋण से मुझे मुक्त मुक्त कर दीजिए। यथा मुच्ये तथा। कस्मात् संविदातुम्। तस्मात्। तस्मात्। हाँ। त्वद् अधीना ही। हाँ त्वद् अधीना। त्वद् अधीना ही भवन्ति। काः सिद्धयः कस्मिन् विषये अर्थे कीदृशे अर्थे दुरापे। केषाम् अर्थे इक्ष्वाकूणां दुरापे अर्थे। हे तात तस्मात् यथा अहं मुच्ये तथा संविदातुं त्वम् अर्हसि। हि इक्ष्वाकूणां दुरापे अर्थे सिद्धयः त्वद् अधीनाः। त्वद् अधीनाः। मुझे इस पितृ ऋण से मुक्त कर दीजिए। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु कुल के जो अर्थ आपके अधीन ही है। अन्वयार्थ तात। तात स्नेह से जब एक व्यक्ति को हम संबोधन करते हैं उस समय तात शब्द को प्रयोग करते हैं। गीता के छठे अध्याय में देखें। दुर्गतिम तात गच्छति न हि कल्याण कृत कश्चित। दुर्गतिम तात गच्छति। श्री कृष्ण अर्जुन को तात शब्द को उपयोग करके संबोधन करते हैं। हे तात। तात पितः तस्मात्। तस्मात् इत्युक्ते पैतृ का ऋणात्। पितरों के प्रति जो ऋण अभी भी बचा है। पैतृ का ऋणात् मुच्ये अहम मुक्तः भवामि। सो मुच मोक्षणे ये धातु है। मुच्ल मोक्षणे धातु है। जो लकार उपदेशे जननासिक युग से उसका लोप हो जाता था।
इत संज्ञा होके लोप हो जाता है, इसलिए मुच। प्रयोग समवायी धातु मुच धातु। मुच्ये कर्मणि प्रयोग। कर्मणि प्रयोग लट लकार। तो कर्तरी प्रयोग में, हाँ, इसलिए कर्मणि प्रयोग है, इसलिए वो जो सार्वधातु के यकार विकर्ण प्रत्यय आया है। और कर्मणि प्रयोग में हमेशा हम आत्मनेपदी प्रत्यय उपयोग करते हैं। मुच्ये यथा अहम मुच्ये, और अहम मुक्तः भवामि। संविधातुम इत्युक्ते कर्तुम। तस्मात् मतलब पैतृ का ऋणात्, यथा अहम मुच्ये तथा संविधातुम अर्हसि, तथा कर्तुम अर्हसि। मुझे ये पितृ ऋण से मुक्त करने के लिए आप जो भी करना चाहिए आप कर लीजिए। कि यस्मात् कारणात्, दुरापे। दुरापे इत्युक्ते दुःखेन आप्यते इति, या दुष्प्रापे, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। अर्थे इत्युक्ते प्रयोजने। त्वदधीनाः तव आयत्ताः, आपके हाथ में है। सिद्धयः कार्य साफल्यानि, इक्ष्वाकु कुल में जो भी बहुत मुश्किल कार्य है या बहुत ही कठिन विषय जिसको प्राप्त करना, वो सब आपके हाथ में है। आप चाहिए तो आपके सामर्थ्य से आप करवा सकते हैं। तस्मात् यथा अहम पैतृकात् ऋणात् मुक्तः भवामि तथा उपायं कुरु। यतः इक्ष्वाकुवंशीयाणां राज्ञां दुष्कराणामपि कार्याणां सिद्धयः तव आयत्ताः सन्ति। इक्ष्वाकु कुल के बहुत ही दुष्कर कार्य भी आपके, हाँ, आपके हाथ में है। आप उसको जरूर कर सकते हैं। तव आयत्ताः सन्ति। संविदातुम, सं वी उपसर्ग और दुधाई धारण पोषणयोः तुमुन प्रत्यय। दुरापे दुःखेन आप्यते यह सः। दुर्धातु और आप व्याप्तौ, कल प्रत्यय। तीनों लिंग में प्रत्यय आ सकता है, पर इधर पुल्लिंग है। त्वदधीनाः तव अधीनाः। ये चतुर्थी तत्पुरुष में त्वद, ये शब्द त्ववाधिनाय से भापे होता है ना। क्या बोल रही त्वद चतुर्थी? हाँ, चतुर्थी तत्पुरुष में तैसे विग्रह वैसे होता है ना। तवाधीना होता है तो तद अधीना। षष्ठी। हाँ सॉरी है। षष्ठी, षष्ठी हाँ। षष्ठी, हाँ षष्ठी। या तव अधीना उसका करेक्ट। हाँ, त्वद अधीना। हे तात, तस्मात् पैतृकात् ऋणात् यथा मुच्ये मुक्तो भवामि। कर्मणि लट्। संविधातुं कर्तुमर्हसि यस्मात् कारणात् इक्ष्वाकूणाम् इक्ष्वाकुवंश्याणां तत् तत् राजत्वात्। इक्ष्वाकुवंश्याणां तत् राजत्वात् बहुष्वणो लुक्। तत् राजत्वात् बहुष्वणो लुक्। दुरापे दुष्प्राप्यर्थे सिद्धयस्त्वद् अधीना त्वद् आयत्ताः। तो त्वद् अधीना
डिपेंडेंट ऑन यू, आप आपके ऊपर निर्भर है। तदायत्ता इक्ष्वाकुणामिति शेषे षष्ठी न लोका व्यय। इक्ष्वाकुणाम इधर षष्ठी विभक्ति उपयोग किए हैं, उसके लिए ये जो सूत्र इत्यादि न कृद्योगे षष्ठी निषेधात्, इसमें तो न लोका व्यय ये सूत्र है। न लोका व्यय निष्ठा कलर्त तृणाम। सो कर्तृकर्मणो कृति ये सूत्र है, ये सामान्य सूत्र है। मतलब कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय के प्रयोग में कर्ता कारक और कर्मणि कर्म कारक, इसको षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करना है। हाँ, उदाहरण देखिए। कृत प्रयोगे कर्तरी कर्मणि च षष्ठी विभक्तिर्भवति। भवतः शायिका, भवतः शायिका, शायिका ये नुल त्रुच हाँ, जो कृत प्रत्यय त्रिच प्रत्यय से बना हुआ शब्द है शायिका। सो भवतः ये षष्ठी विभक्ति में प्रयोग किए हैं कर्ता को। कर्मणि प्रयोग में अपाम सृष्टा, सृष्टा ये कृत प्रयोग कृत प्रत्ययांत शब्द है। इसमें कर्म कर्म को षष्ठी विभक्ति में प्रयोग किए हैं अपाम सृष्टा। ये सामान्य सूत्र है। उसका निषेध सूत्र है न लोकाव्यय निष्ठा कलर्त तृणाम। सो कर्तरी कर्मणो कृति इति षष्ठी प्राप्ता प्रतिषिध्यते। उससे जो जो प्राप्त षष्ठी को ये सूत्र निषेध कर देता है। कहाँ कब कब निषेध होगा, उसका केस है लकारार्थ उ उक अव्यय निष्ठा खलर्थ तृण इत्येतेषां प्रयोगे षष्ठी विभक्तिर् न भवति। खलर्थ, हाँ, षष्ठी विभक्तिर् न भवति। सो इधर ओके। सो दुरापे शब्द इधर कल प्रत्यय, कल प्रत्यय है, तो इधर षष्ठी विभक्ति नहीं होना चाहिए। पर वो निषेध को इक्ष्वाकुणामिति शेषे षष्ठी से फिर से षष्ठी विभक्ति आ गया। तो इसका डिटेल्ड बाद में कृदंत प्रयोग में पढ़ेंगे। पर इसका सारांश ये है कि कर्तृकर्मणों कृति से षष्ठी विभक्ति आना चाहिए, पर उसका जब कलर्त प्रत्यय उपयोग करेंगे उस समय षष्ठी विभक्ति का निषेध हो जाता है। पर फिर से हम षष्ठी विभक्ति कर रहे हैं शेषे षष्ठी। इक्ष्वाकुण में षष्ठी षष्ठी विभक्ति उपयोग किए हैं क्योंकि शेषे षष्ठी उसका निषेध का निषेध है। हाँ, ऐसा अर्थ दिए है। पर इसको अभी अभी के स्तर पर आप उतना समझ नहीं पाएंगे। पर इतना है कि ये इधर क्यों षष्ठी विभक्ति क्यों उपयोग किए हैं उसके लिए कुछ सूत्रों के माध्यम से कुछ अंडरस्टैंडिंग दें। तो इसका हिंदी अर्थ भी, तो भावार्थ देखिए। हे तात
येन विधानेन अहं पितॄणां ऋणं ऋण निर्मोक्ष साधनं सुतं लभेय तादृशं विधानं कृपया विधेहि। यस्मात् इक्ष्वाकुवंश्याणां दुर्लभेषु अपि अर्थेषु सिद्धयः त्वद् आयत्ताः सन्ति। त्वद त्वदा- त्वदायत्ताः सन्ति। तवैव प्रतापात् ते सिद्धिं लभन्ते इति सरलार्थः। हे तात, जिस प्रकार मैं इस दुख से छूटूं, सो तुम करने के योग्य ही इक्ष्वाकु वंशियों की कठिन कार्यों में सिद्धि तुम्हारे ही अधीन है। इस तरह वशिष्ठ ऋषि से पूछ रहे हैं। इसका अगला श्लोक है। तस्मान्मुच्ये यथा थात संविदातुं तथार्हसि इक्ष्वाकूणां दुरापेर्ते त्वदधीना हि सिद्धयः इति विज्ञापितो राज्ञा इति इति विज्ञापितो विज्ञापितो राज्ञा राज्ञा ज्ञानस् ज्ञानस् ज्ञानस्तिमितलोचनः ध्यानस्मितलोचनः स्मितलोचनः क्षणमात्रं ऋषिस्तस्थौ क्षणमात्रं मात्र ऋषिस्तस्थौ ऋषिस्तस्थो सुप्तमीन इव ह्रदः सुप्तमीन मीन इव इव हृदः इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्र क्षणमात्रं ऋषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव क्रदः। इति विज्ञापितः राज्ञा तृतीया विभक्ति ध्यानस्मित ध्यानस्तिमितलोचनः ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रं ऋषिः तस्थौ सुप्तमीन इव ह्रदः सुप्तमीनः इव ह्रदः विसर्ग लोप। तो आकांक्षा क्रम तस्थौ तस्थौ ये क्रियापद है। शायद ये लिट लकार के प्रयोग। हाँ, स्था धातु कर्तरी लिट लकार। लिट लकार में द्वित्व होता है, स्था धातु का द्वित्व हुआ है, इसलिए तस्थौ प्रथम पुरुष एक वचन। स्था धातु एक क्षण वो ध्यान करने लगे। तस्थौ कीदृशः कः तस्थौ ऋषिः कीदृशः ऋषिः विज्ञापितः केन विज्ञापितः राज्ञा विज्ञापितः किमिति विज्ञापितः यद् पूर्वस्मिन् श्लोके उक्तं तत् पूर्वस्मिन् श्लोके उक्तं तत् इति कथं भूतः तस्थौ ध्यानस्तिमितलोचनः ध्यानस्तिमितलोचनः अपने आंख बंद करके उन्होंने ध्यान करने लगे। किमिव तस्थौ ह्रदः इव ह्रद मतलब क्या है? तालाब हाँ, तालाब तालाब। कीदृशः ह्रदः सुप्तमीनः ह्रदः सुप्तमीनः ह्रदः मतलब
जो तालाब जिसमें सब मछली सो गए हैं, मतलब जिसमें जो शांति युक्त तालाब, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, ऐसा। कीदृश हृदय सुप्तमीन हृदय कियंतम कालम यावत् तस्थौ क्षण मात्रम, एक क्षण के लिए उन्होंने स्थिर होके ध्यान करने लगे। तो इति राज्ञा विज्ञापितः मुनिः सुप्तमीनः हृदः इव क्षणमात्रं ध्यानस्तिमितलोचनः तस्थौ, ध्यानस्तिमितलोचनः सन् तस्थौ इति एवं राज्ञा महाराजेन दिलीपेन विज्ञापितः निवेदितः मुनिः वसिष्ठ महर्षिः सुप्तमीनः निद्रिताः मत्स्याः यस्मिन् तादृशः हृदः, निद्रिताः मत्स्याः यस्मिन् तादृशः हृदः, जिस हृदय में मत्स्य सो गए हैं, हाँ, सुप्त मीनः। सो मीनः, मीनः का क्या क्या अर्थ है? पृथुरोमा जशः मत्स्यः, वैसारिणः अंडजः विसारः, शकुली अमरः। ये सब थिंग अमरकोश के अनुसार इतना अर्थ है। मत्स्य इधर अर्थ है। प्रभु जी, मत्स्य और मीन में कुछ फर्क है क्या? कोई डिफरेंस है? नहीं, एक ही अर्थ है। फिर ऐसे कहाँ पे क्या यूज करना है, ऐसे कुछ रहता है क्या कि कहीं मत्स्य कहीं मीन? जब, हाँ, श्लोक रचना करने के समय कोई छंद के अनुसार जितना जो छंद विधियों का पालन करने के लिए अलग अलग जगह में वो दूसरा शब्द उपयोग करेंगे। मत्स्य और मीन एक ही अर्थ है। ह्रदः इत्युक्ते सरः, जलाशयः, जलाधारः। तत्र अगाधजले ह्रदः। ह्रदः केवल तालाब नहीं है, अगाध जले ह्रदः, थोड़ा डीप, बहुत थोड़ा लेक बोलते हैं ना, लंबा डीप लेक, गहरा लेक। इव यथा क्षणमात्रं, क्षणमेव ध्यानस्तिमितलोचनः यस्य नयने ध्यानेन निश्चले स्तः। स्तिमितम मतलब निष्कंपम, कंपन समझते हैं ना। सो स्तिमितम मतलब निष्कंपम, विदाउट ट्रेम्बलिंग। स्टैचू, स्टैचू जैसे हाँ। स्थिर। यस्य नयने ध्यानेन निश्चले स्तः, ध्यानस्तिमितलोचनः। सो लोचनम तो अक्षि, अक्ष, तस्थौ स्थितवान्। इति राज्ञा विज्ञापित ऋषिर्ध्यानेन स्तिमिते लोचने यस्य दानस्तिमितलोचनौ निश्चलाक्षः सन् क्षणमात्रं सुप्तमीनो हृदय इव। सो हिंदी अर्थ भी। सो इत्थं संतानभावा, संतान अभाव दुःखं कथितवती राजनी स महर्षिः वसिष्ठः समाधिना निमीलित नयनः सन् प्रशांत मीन संचारो
महासरोवर इव अचल गंभीर भावेन क्षणकालं तस्थौ इति सरलार्थः। जब राजा ने इस भांति निवेदन किया तब वशिष्ठ ऋषि ध्यान से आंख आंख मीचे क्षण मात्र ऐसी मौनी हुए कि जैसे सोई मछलियों वाला सरोवर। समझ में आ रहा है आपको? हाँ प्रभु। इति विज्ञापितो राज्ञा ज्ञानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रं ऋषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव क्रदः। एक क्षण के लिए उन्होंने ध्यान किए। उसका एक उपमा दिया गया है, जैसे वो पूरा स्थिर हो गए विदाउट एनी मूवमेंट, जैसे जिस सरोवर में सब मछली सो गए हैं, उस सरोवर जैसे। उसके बाद उन्होंने तो क्या, एक और श्लोक देखते हैं। सोपश्यत् प्रणिधानेन सोपश्यत् पश्यत् प्रणिधानेन संतते स्तंभ कारणम संतते स्तंभकारणम् स्तंभकारणम् भावितात्मा भुवो वर्तुर भावितात्मा भावितात्मा भुवो भर्तुर् भर्तुः। वर्तुर अथैनं प्रत्यबोधयत्। अथैनं प्रत्यबोधयत् प्रत्यबोधयत्। सोपश्यत् प्रणिधानेन संतते स्तंभ कारणम भावितात्मा भुवो वर्तुरतैनं प्रत्यबोधयत्। सः अपश्यत् प्रणिधानेन संततेः स्तंभ कारणम भावितात्मा भुवः वर्तुः अत एनं प्रत्यबोधयत्। ये पद विच्छेद करेंगे तो ऐसा। तो इसका हमने भावार्थ पहले श्लोक का भावार्थ नहीं देखा। दिलीपस्य मनोव्यतां श्रुत्वा मुनिवर्यः तस्य पुत्र प्रति बंधकारणं ज्ञातुं किंचित् कालं ध्यानस्थः अभवत्। विशाल सरोवरे जलचराः निद्रिताः चेत् सरः निश्चलः च भवति। तथा एव क्षणकालं यावत् समाधिस्थः वसिष्ठमुनिः निश्चलयनः सञ्जातः। सुप्तमीनः सुप्ताः मीनाः यस्मिन् सः बहुव्रीहि समासः। ध्यानस्तिमितलोचनः ध्यानेन स्तिमिते, तृतीया तत्पुरुष समास। ध्यानस्तिमितलोचनः ध्यानस्तिमिते लोचने यस्य सः बहुव्रीहि समास। ध्यानेन स्तिमिते, ध्यान के वजह से वो स्थिर हो गए, स्तिमिते। ध्यान स्तिमिते लोचने यस्य सः बहुव्रीहि। तो अलंकार हृदे मीनानां शयनेन निश्चलम् इव मुनौ वृत्तीनां निरोधेन समाधि स्थितिः। उसके बाद ध्यानेन पुत्र प्रतिबंध कारणं विज्ञाय वसिष्ठः दिलीपं वदति। तो पुत्र नहीं होने के कारण समझ के दिलीप को बोल रहे हैं। सो अपश्यत, कः अपश्यत? सः अपश्यत ऋषिः। कीदृशः ऋषिः? भावितात्मा ऋषिः। किम अपश्यत? स्तंभ कारणम, स्तंभ, पुत्र उत्पन्न नहीं होने का कारण। कस्य स्तंभ कारणम? संततेः। कस्य संततेः? भर्तुः। कस्य भर्तुः? भुवः, भूमि के भर्तु।
दिलीप राजा कथम अपश्यत प्रणिधानेन और प्रत्यबोधयत। कः प्रत्यबोधयत? ऋषिः। सो येनम सः भावितात्मा भुवोः भर्तुः संततेः स्तंभकारणं प्रणिधानेन अपश्यत अतएनम प्रत्यबोधयत। दिलीप राजा के संतति नहीं होने के कारण को अपने ध्यान से समझ के उत्तर दे रहे हैं। अन्वयार्थ देखिए, सह वसिष्ठः प्रणिधानेन मतलब चित्तैकाग्रेण, चित्त को एकाग्र करके, भावितात्मा शुद्ध अंतकरणः, ये निर्मल वसिष्ठ ऋषि, भुवः भर्तुः पृथिवी नाथस्य, भूमि, भू का देखिए इतना, हाँ, अमरकोश में देखिए इतना पर्यायवाची शब्द, भू, भूमि, अचला, अनंता, रसा, विश्वंभरा, स्थिरा, धरा, धरित्री, धरणि, क्षोणी, ज्या, काश्यपी, क्षिति, सर्वसः, वसुमती, वसुधा, उर्वी, वसुंधरा, गोत्रा, कुहु, पृथिवी, पृथ्वी, इक्ष्मा, अवनिः, मेदिनी, मही, विपुला, गह्वरी, धात्री, गौरिला, कुंभिनी, क्षमा, जगति, रत्नगर्भा, भूतधात्री, अब्धि, मेखला। तो काव्य पढ़ने से हमारे शब्द, वोकैबुलरी, हमारे शब्दों का परिचय भी बढ़ेगा। भर्ता संततेः वंश अभिवृद्धेः स्तंभ कारणम, अमरकोश में संतति, गोत्रम, कुलम, अभिजनः, अन्वयः, वंशः, अन्ववायः, संतानः, ये सब संतति के अर्थ। स्तंभ कारणम प्रतिबंध कारणम, स्तंभौ स्थूणा जडीबावौ अमरकोश, अपश्यत् दृष्टवान्, अतः ततः परम येनम इमं दिलीपम प्रत्यबोधयत् व्यज्ञापयत्। प्रति बुध धातु निजंत प्रयोग, लंग लकार, अबोधयत्, अबोधयत्, प्रथम पुरुष एक वचन। शुद्धांतकरणः वसिष्ठ ऋषिः ध्यानावस्थायां दिलीपस्य संतान विहीनतायाः कारणं ज्ञात्वा महाराजं प्रति एवम् अवदत्, एवम् अवदत्। सह मुनिः प्रणिधानेन चित्तैकाग्रेण भावितात्मा शुद्धान्तकरणो भुवो, शुद्धान्तकरणो भुवो भर्तुर् नृपस्य संततेः स्तंभकारणं संतान प्रतिबंधकारणम् अपश्यत् अतानन्तरं येनं नृपं प्रत्यबोधयत् स्वदृष्टं ज्ञापितवान् इत्यर्थः। येनमिति गतिबुद्धि इत्यादि इत्यादीनां, हाँ, इत्यादि इणि कर्तुः कर्मत्वम्, का एक और। तो जितेन्द्रियः वसिष्ठः योगमार्गेण दिलीपस्य सुतोत्पत्तेः प्रतिबंधकारणं ज्ञात्वा दिलीपं तत् ज्ञापितवान् इति सरलार्थः। तो भावार्थ अलग अलग शब्दों से हम भावार्थ दे सकते हैं।
ये दूसरा भावार्थ है, पर अन्वय तो ऐसा ही रहेगा। उस शुद्धात्मा ने वसुधा नाथ के संतान रुकने का कारण ध्यान करके देखा और फिर उसको बताने लगा। ये तीन श्लोक हमने देखे हैं। अभी हम कर्मधारय समास हम प्रारंभ करेंगे। अवगतम वा? आम प्रभु जी। सो कर्मधारय समास, सो कर्मधारय समास ये सूत्र है। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। ये तत्पुरुष समास के एक भेद है, और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान अधिकरण में रहेगा, दोनों से एक ही विभक्ति में रहेगा कर्मधारय समास। ये कर्मधारय समास का विशेष है। कर्मधारय नवदा, नव प्रकार का। हाँ। नील मेघ, नीलो मेघ, संधि विच्छेद करेंगे तो नील मेघ ऐसा रहेगा, दोनों समान अधिकरण में। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। वैयाकरण कसूचि, वैयाकरण कसूचि, विशेषण उत्तर पद, विशेषणोत्तर पद समास। शीतोष्णम, शीतम उष्णम, विशेषणो उभय पद कर्मधारय समास। शीतम उष्णम। अच्छा। मेघश्यामः, मेघः इव श्यामः, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास। नरव्याघ्रः, नरः व्याघ्रः इव, उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास। गीता में आता है ना, 18वें अध्याय में। हाँ, पुरुष व्याघ्र शब्द। हाँ, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। जब श्री कृष्ण तीन प्रकार के त्याग के बारे में बताते हैं, सत्वगुण त्याग, रजोगुण त्याग, तमोगुण त्याग, उसके पहले ये श्लोक आता है, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। तो पुरुषों में व्याघ्र, हाँ, पुरुषः व्याघ्रः इव, उपमानोत्तर कर्मधारय समास। विद्याधनम, विद्या एव धनम, अवधारणा पूर्वपद कर्मधारय समास। आम्र वृक्षः, आम्रः इति वृक्षः, संभावना पूर्वपद कर्मधारय समास। शाक पार्थिवः, शाक प्रियः पार्थिवः, ये क्या है? मध्यम पद लोप कर्मधारय समास। जो बीच का जो पद प्रिय का लोप हो गया। देशांतरम, अन्यो देशः, ये मयूर व्यंसकादि, जो ये सब कैटेगरी में नहीं आता है, उसको मयूर व्यंसकादि गण के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल दिए हैं। तो कर्मधारय समासः समानाधिकरणयोः सुबन्तयोः मध्ये भवति। हाँ, ऑलरेडी बता दिया। समानाधिकरणाः शब्दाः, ये शब्दाः समानम् अर्थं सूचयन्ति ते समानाधिकरणाः इति उच्यन्ते। यथा एतत् उत्पलं नीलम्, अत्र एतत् इति शब्दः पुरस्थितं पदार्थं सूचयति, स च उत्पलमेव। उत्पल शब्दः तु उत्पलमेव सूचयति, नील शब्दः अपि तमेव उत्पलं सूचयति। एवं च एते त्रयः अपि शब्दाः उत्पलरूपं
एकमेव पदार्थं सूचयन्ति, अतः एते समानाधिकरणाः इत्युच्यन्ते। सर्वे अपि एते शब्दाः विभिन्न धर्मविशिष्टम् उत्पलं बोधयन्ति इति तु ज्ञेयम्। कर्मधारय समासः एतादृशानां सुबन्तानां मध्ये एव भवति। अवगतं वा? समान अधिकरण वाले शब्दों के, सुबंत शब्दों के बीच में ही कर्मधारय समास होगा। ये तत् उत्पलम नीलम, इसमें तीनों शब्द वो उत्पल को ही कहता है। हम्म। सर्वे अपि एते शब्दाः विभिन्न धर्म विशिष्टम उत्पलम बोधयन्ति इति तो ज्ञेयम्। ये तीनों शब्द उत्पल को ही सूचित कर रहा है। तो कर्मधारय समास ऐसे समान अधिकरण वाले शब्दों के बीच में ही होगा। समान अधिकरण मतलब जो समान अर्थ को सूचित कर रहा है। ये शब्दाः समानम अर्थम सूचयन्ति, ते समानाधिकरणाः इति उच्यन्ते। अवगतं वा? हाँ प्रभु जी। समान हाँ। अधिकरण समान अर्थ को जो सूचित कर रहा है। तो अभी देखिए, पहला पहला कैटेगरी है विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास। इमानि वाक्यानि पठन्तु। वाक्य पढ़िए। आश्रमस्य तडागे बहूनि नीलोत्पलानि सन्ति। नीलमुत्पलं नीलोत्पलं तो नीलम कूपे। उत्पलम दोनों समान अधिकरण में है। दोनों एक ही हाँ। वस्तु को कहता है, उत्पल को ही। हम्म। कूपे जलस्य उद्धरणाय एका दीर्घरज्जु बध्यते। दीर्घारज्जुः दीर्घरज्जुः। हम्म। उन्नतवृक्षेषु सालवृक्षः अन्यतमः। उन्नतवृक्षः उन्नतवृक्षः। उत्सवेषु भगवतः उपरि श्वेतछत्रं गृह्यते। श्वेतं छत्रं श्वेतछत्रम्। एषः महिषः रात्रौ स्थूलगजः इव आभाति। स्थूलः गजः स्थूलगजः। तो कोष्टकम विशेषण पूर्वपद। ये उत्तर पद उत्तर पदार्थ प्रधान विशेषणवाचकम सुबंतम पूर्व पद में रहेगा, विशेषवाची सुबंतम उत्तर पद में। तो नीलोत्पलम नीलम उत्पलम। नियमाः विशेषणवाचकस्य सुबन्तस्य विशेष्यवाचकेन सुबन्तेन सह समासः भवति। हाँ। तो कर्मधारय समासस्य बहूनि उदाहरणानि लोके उपलभ्यन्ते। तेषु कानिचित् अधः अवलोकयामः। एतेषु यत् पूर्वपदं तत् सदा पूर्वपदमेव भवति। उत्तरपदं तु अन्यदपि भवितुम् अर्हन्ति। यथा एकपुरुषः इति उदाहरणमस्ति, एवमेव एकनगरी इत्यपि भवितुम् अर्हति। किन्तु एकं पुस्तकं पुस्तकैकम् इति समासः न भवति। सो पूर्वपद सदा पूर्वपद में पूर्वपद ही रहेगा। हम्म। What is shown as Purvapada should always be used with the Purvapada only. Can never be the Uttarapada. Uttarapada can be anything. ये विशेष नियम। प्रभु यद जी, तो पूर्व क्या यहाँ पर एक पुस्तकम ऐसे समास हो सकता है क्या? एक, उन्होंने लिखा। हाँ, एक पुस्तकम ऐसा हाँ। समास हो सकता है, हाँ। और पुस्तकैकम ऐसा नहीं हो सकता। हाँ।
सो एकः पुरुषः, एक पुरुषः, सर्वे देवाः, सब समानाधिकरण देखिए, सर्वदेवाः, जरन्तः नैयायिकाः, जरन् नैयायिकाः, जरन् गौः, जरद्गुः, तो गो शब्द का गु हो गया है, हाँ, ह्रस्व होके, हाँ, पर जरद्गुः, बूढ़े गाय, पुराणः पुरुषः, पुराण पुरुषः, नवपाठकाः, नवपाठकाः, केवलाः वैयाकरणाः, केवलवैयाकरणाः, पूर्वपुरुषः, अपरमीमांसकः, अपरः अर्धः, पश्चार्धः, प्रथमः पुरुषः, प्रथमपुरुषः, चरमं भाषणं, चरमभाषणं, जगन्यः श्लोकः, जगन्यश्लोकः, समानः मन्त्रः, समानमन्त्रः, मध्यं गृहं, मध्यगृहं, मध्यमः मार्गः, मध्यममार्गः, वीरः पुरुषः, वीरपुरुषः, सन् वैद्यः, सद्वैद्यः, महान् वैयाकरणः, महावैयाकरणः, परमः पुरुषः, परमपुरुषः, उत्तमः पुरुषः, उत्तमपुरुषः, उत्कृष्टः वैद्यः, उत्कृष्टवैद्यः। तो विशेषण वाचक सुबंत पूर्वपद, विशेषवाचक सुबंत को उत्तरपद। नूतनः संवत्सरः, नूतन संवत्सरः, दिव्याणि अस्त्राणि, दिव्यास्त्राणि, महान् वीरः, महावीरः, वृद्धः व्याघ्रः, वृद्धव्याघ्रः, सर्वाः कलाः, सर्वकलाः, पुण्यं तीर्थं, पुण्यतीर्थं, योग्यता विस्तारः। तो सूत्र क्या है? विशेषणम विशेष्येण बहुलम, विशेषणम विशेष्येण बहुलम। 157 का एक बार प्रक्रिया देख लेते हैं। हाँ। विशेषणम समानाधिकरणेन विशेष्येण बहुलम समस्यते तत्पुरुषः। सब बहुलम मतलब विभाषा जैसे, बहुल का अर्थ है क्वचित प्रवृत्ति ही, क्वचित अप्रवृत्ति ही, क्वचित क्वचित अन्यदेव, ऐसा चार अर्थ है बहुलम। कभी ये इसका लागू होता है, कभी लागू नहीं होता है, कभी दूसरा कुछ ही लागू होता है, ऐसा बहुलम शब्द। तो वेदकम समानाधिकरणेन वेद्येन सह बहुलम समस्यते। वेदक वेद्य ये विशेषण विशेष्य का दूसरा शब्द है। विशेषणम समानाधिकरणेन वेद्येन सह बहुलेन समस्यते, सः तत्पुरुष समासः। नीलं च तदुत्पलं च, नीलोत्पलम्। तो अनीलेभ्यः उत्पलेभ्यः नीलम उत्पलम व्यावर्तयति इति नीलशब्दः। नीलशब्दः भेदकः, विशेषणम। भेदक मतलब विशेषणम। अनेक उत्पल है, उसमें जो नील शब्द स्पेसिफिकली सेपरेट कर रहा है, नील उत्पलम। वेद्यम विशेष्यम उत्पलम। तो विशेषणवाचकः नील शब्दः,
विशेष्यवाचिना समानाधिकरणेन उत्पल शब्देन सह विकल्पेन समस्यते सः तत्पुरुष समासः। तो बहुल ग्रहण सामर्थ्यात् कृष्णसर्पः इत्यत्र नित्यं समासः भवति। कुछ केस में नित्य समास हो सकता है क्योंकि बहुल शब्द उपयोग किए। हाँ, रामः जामदग्न्यः इत्यत्र समासः न भवति, कभी समास नहीं हो सकता है विशेषण विशेष्य के बीच में, क्योंकि बहुल शब्द मतलब कभी क्वचित प्रवृत्ति की कभी लागू होगा, क्वचित अप्रवृत्ति की कभी वो रूल लागू लगी होगा, क्वचित अन्य देव कभी दूसरा कुछ ही रूल लागू होगा। तो बहुल शब्द से काफी पॉसिबिलिटीज आता है। और एक चौथा अर्थ भी है। तो इसलिए कभी नित्य समास होगा, कभी समास नहीं होता है। रामः जामदग्न्यः, ये भी इधर समान अधिकरण है ना, विशेषण विशेष है, पर इधर समास नहीं होगा। तो समास से नीलोत्पलम उपयुज्य पूजां कुरु। हम्म, समास अभावे नीलम उत्पलम उपयुज्य पूजां कुरु। तो विग्रह वाक्य समास के समय हमको ये कौन सा समास आइडेंटिफाई करके उसको विग्रह वाक्य लिखना है। विग्रह वाक्य सो नीलोत्पलम कर्मधारय समास, नीलम तदुत्पलम, नीलम च तदुत्पलं च, तो चकार आएगा और नीलम उत्पलम, ये दो कौन सा जो अधिकरण में है वो और इधर नपुंसक लिंग है इसीलिए तद। प्रथमा में आते हैं क्या प्रभु जी? ऑलमोस्ट प्रथमा। ऑलमोस्ट प्रथमा में ही आता है, कर्मधारय समान प्रनाश प्रथमा ही आता है। समान अधिकरण ऐसा कहा गया है, पर द्वितीय तृतीय में सभी अधिकरण ऐसा समझ सकते हैं, पर एक्चुअली सभी एग्जाम्पल प्रथमा ही है, प्रथमा में ही है। तो इसका अलौकिक विग्रह वाक्य क्या है? नील सु उत्पल सु। एक मिनट। विशेषणम विशेषेण बहुलम से समास हुआ है। उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा कृत तदित समासाश्च और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सुब्लुक। और उसके बाद उपसर्जन। इसमें उपसर्जन क्या है? उपसर्जन का सूत्र क्या है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास के सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट शब्द को उपसर्जन। समास के सूत्र में प्रथमा विभक्ति शब्द क्या है? समास सूत्र क्या है इधर? विशेषणम विशेषेण बहुलम। विशेषणम ये प्रथमा विभक्ति में। हाँ, तो विशेषणम ये प्रथमा विभक्ति। तो विशेषणम शब्द से जो शब्द सूचित होता है वो उपसर्जन है, और उपसर्जन का उपसर्जनम पूर्वम। तो विशेषण शब्द नीलोत्पलम में विशेषण क्या है? नीलम। नीलम। तो उसको उपसर्जनम पूर्वम, उसको पहला उपसर्जन पहला आएगा। उपसर्जन संज्ञस्य तस्य पूर्व निपातश्च। और उसके बाद नील उत्पल, उसके बाद आद्गुण संधि नीलोत्पलम। उसके बाद सुप्रत्यय ऐड करना है, नीलोत्पलम प्रातिपदिका सुबुत्पत्ति ही। तो इधर नपुंसकलिंग है इसलिए
सु प्रत्यय का अम आदेश हुआ है, अतोम, और उसके बाद अमी पूर्व है। सो एक और हम देखेंगे। तो विशेषण पूर्व पद, विशेषण उत्तर पद। वाक्यानि पठन्तु। पढ़िए, पठन्तु। अस्यां पाठशालायां सर्वे व्याकरणछात्राः मेधाविनः, कोऽपि वैयाकरणखसूचिः नास्ति। वैयाकरणखसूचिः। वैयाकरण कसौची की मतलब क्या है? एषः वैयाकरण कसौची मतलब आप व्याकरण के विषय में कुछ शब्द, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उस समय वो ऊपर देख रहा है, हम्म, मतलब उनको अ, उत्तर समझ में नहीं आया, इधर उधर देख रहे हैं। या कसौची मतलब आकाश के ऊपर देख रहे हैं। हम्म, मतलब वैयाकरण कसौची मतलब जो व्याकरण विषय में मंद है। हाँ, ठीक है, हाँ आगे। एषः एषः पंडितः वेदवाक्यानां तात्पर्यस्य सम्यक् ज्ञाता, न तु मीमांसकः दुर्दुरुटः। हम्म। मीमांसक दुर्दुरुटः। हम्म। ये सब स्पेसिफिक शब्द है, भाषा में उपलब्ध है, उसके लिए सब। राजसूय सभायां श्रीकृष्णः अर्चिकानां मध्ये इन्द्रः इव अशोभत। पुरुषः प्रशस्तः पुरुषं चर्चिका। पुरुषमचर्चिका, पुरुषमचर्चिकाणां, पुरुषः प्रशस्तः, पुरुषमचर्चिका। त्वम् अस्मात् पण्डितप्रकाण्डात् तर्कशास्त्रम् अधीष्व। पंडितः प्रशस्तः पण्डितप्रकाण्डम्। पंडित प्रकांडम, पंडित प्रकांडम, ये श्रेष्ठ पंडित, उनको बताने के लिए। एषा गोमतल्लिका प्रत्ययं प्रभूतं पयः ददाति। गौः प्रशस्ता गोमतल्लिका। हम्म। श्रेष्ठ गाय के लिए गो मतल्लिका, गौः प्रशस्ता गो मतल्लिका। सभी के विग्रह वाक्य में प्रशस्त शब्द यूज कर रहे हैं। हाँ, पुरुषः प्रशस्तः, पंडितः प्रशस्तः, गौ। गौः प्रशस्ता। हाँ, तो ये सब आपको देख सकते हैं विग्रह वाक्य। प्रशस्त मतलब उनमें है ऐसे, वहां श्रेष्ठ, पे विद्यमान है। सब में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। बेस्ट अमंग दम। पंडितों में प्रशस्त, पुरुषों में प्रशस्त, हाँ, गायों में प्रशस्त। एष विद्वत्तल्लजः अनेकेषु शास्त्रेषु कृतपरिश्रमः। विद्वान् प्रशस्तः विद्वत्तल्लजः। विद्वान प्रशस्त है, विद्वत्थल्लज है, गो मतल्लिका, पंडित प्रकांडम, पुरुष मचर्चिका, मीमांसक दुर्दुरूट, वैयाकरण कसूचि। पूर्वपदम निंद्यवाची सुबंतम या प्रशस्यवाची सुबंतम, पूर्वपदम वैयाकरण मीमांसक या पुरुष, हाँ, सब। उत्तर पदम निंदनवाची सुबंतम, प्रशंसनवाची सुबंतम,
जैसे दुर्दुरूट, कसूची, मतल्लिका, मचर्चिका। हाँ, ये सब। वैयाकरण कसूची, वैयाकरण कसूची, मीमांसक दुर्दुरूट, विद्वत्थल्लज, विद्वान् प्रशस्तः, पंडितः, पंडित प्रकांडम, पंडितः प्रशस्तः। नियमाः। विशेष्यवाची सुबन्तं यत् निन्द्यवाची तस्य विशेषणवाचिभिः निन्दनवाचिभिः सुबन्तैः सह समासः भवति। एवमेव विशेष्यवाची यत् सुबन्तं प्रशस्यवाची तस्य प्रशंसनवाचिभिः सुबन्तैः सह समासः भवति। तो इसमें यह है कि विशेष्यवाची सुबंतम पूर्व पद में रह रहा है। विशेषणवाची, विशेष्यवाची सुबंत इधर निंद्यवाची या प्रशंसवाची रहेगा, और विशेषणवाची जो निंदनवाची सुबंतम या प्रशंसनवाची सुबंतम वो उत्तर पद में रहेगा। स्पेशल रूल देखिए, यस्य निंदा भवति तत् निंद्यम, येन पदेन भवत निंदा भवति तद निंदनम। किनका, जैसे वैयाकरण कसूची ही, इधर वैयाकरण शब्द निंद्य, कसूची ही ये निंदनवाची शब्द। यथा प्रश्ने पृष्ठे उत्तरम अज्ञानन यह आकाशम दर्शयति वा सह कसूची इति उच्यते। यदि सह कश्चित् वैयाकरणः तर्हि तस्यां निंदा वैयाकरण कसूची इति शब्देन क्रियते। तत्र वैयाकरणस्य निंदा भवति इति कारणात् सः निंद्यः इत्युच्यते। कसूचिः इति शब्देन निंदा क्रियते, अतः कसूचिः इति शब्दः निंदनः इत्युच्यते। अवगतं वा? अवगतम प्रभुजी। उसी तरफ देखिए, यस्य प्रशंसा क्रियते तत् प्रशस्यम्, येन पदेन प्रशंसा क्रियते तत्पदं प्रशंसनम्। अत्र पुरुषमचर्चिका इत्यत्र पुरुषस्य प्रशंसा क्रियते, अतः पुरुषः प्रशस्यः। प्रशंसनं च मचर्चिका शब्देन क्रियते इत्यतः मचर्चिका शब्दः प्रशंसनः। और वो एक बाकी स्त्री प्रशस्ता, स्त्री मचर्चिका, प्रकांडम च असौ गौः, गो प्रकांडम, प्रशस्ता गौः गो तल्लजः, पुरुषः प्रशस्तः पुरुष प्रकांडम, उद्दतश्च असौ गौः गवोद्दः। सब में देखिए, विशेष्यवाची सुबंत पूर्व में आ गया, विशेषणवाची सुबंत उत्तर में आ गया। हाँ, प्रशंसा, पर्टिकुलरली प्रशंसा और निंद्य, इस संदर्भ में प्रशंसा और निंद्य में विशेष्य पूर्व पद आ जाता है, विशेषण उत्तर पद में। तो सूत्रम क्या है? कुत्सितानि कुत्सनैः, प्रशंसा वचनैश्च, दो सूत्र। तो इसमें देखिए, कुत्सितानि, कुत्सितानि कुत्सनैः में प्रथमा विभक्ति कौन सा शब्द का? प्रथमा विभक्ति में कुत्सितानि। कुत्सितानि, तो ये उपसर्जन है, ये पूर्व में आएगा। हाँ, इसीलिए विशेष्य पूर्व पद में आ गया।
हम्म। प्रशंसा वचनैश्च। हाँ, एक बार देखते हैं। प्रशंसावाचक। 53 और 66। कुत्सितवाचीनि सुबन्तानि कुत्सनवाचनैः सुबन्तैः समास्यते। और प्रशंसा वचनैश्च। हाँ ठीक है, जिससे हम उसको समाप्त करेंगे। अत्र निन्दावाचिनां यः समासः सः कैचित् पदैः सह एव भवति, न तु सर्वैः। तो कुछ शब्दों में ही ये समास होगा, निंदावाची शब्द। निंदावाची का अनेक शब्द हो सकता है, पर कुछ सेलेक्टेड पद है, उसमें ही ये समास लागू होगा। यथा वैयाकरणः कसूचिः। वैयाकरण कसूचि इत्यत्र कसूचि शब्दः निंदावाचकः अस्ति। तेन सह वैयाकरण शब्दस्य एव समासः भवति। दूसरे शब्द से निंदा करने के समय समास नहीं होगा। कसूची शब्द से ही जब वैयाकरण को निंदा करेंगे उस समय ही समास होगा। तो इसलिए सेलेक्टेड शब्द भी लिमिटेड है। नैयायिक, उसको कथोजी शब्द से आप निंदा निंदा करने के समय समास नहीं होगा। निंदा कर सकते हैं, नैयायिक नैयायिक कसोची ही ऐसा निंदा कर सकते हैं, पर समास नहीं होगा। नैयायिक कसोची ऐसा समास नहीं होगा। समास सेलेक्टेड है। एतादृशाणां समासानां प्रयोगे लोके शिष्टानां प्रयोगः एव अनुसरणीयः। जो शिष्ट जो प्रयोग किए हैं उसके अनुसरण करके ही आपको समास करना है। नैयायिक कसूची के ऐसा शिष्ट प्रयोग नहीं है, इसलिए समास नहीं कर सकते। आपको बिना समास करके नैयायिक है कसूची ही ऐसे ही करना पड़ेगा। न तो स्वकल्पनया समासः करणीयः। एवमेव मीमांसक दुर्दुरूटः इत्यत्रापि दुर्दुरूट शब्देन सह अन्यस्य वैयाकरणादेः समासः न भवति, शिष्टाणां तथा प्रयोग दर्शनात्। अवगतं वा? हाँ। अवगतम प्रभु। हाँ, ठीक है। जिस आखिरी में विशेषण उभय पद, ये भी आई थिंक इसको भी जिस 5 मिनट में ही कर लेते, ओके, टॉपिक हो जाएगा। सेविकायाः कृताकृतानि कर्माणि दृष्ट्वा माता अतीव रुष्टा। कृतं च अकृतं च, कृताकृतम, आधा किए हुए काम अच्छी तरह से नहीं किए हैं, आधा आधा ही करके चले गए। कृतं च अकृतं च कृताकृतम, दोनों विशेषण है, विशेषण उभय पद। पक्वा पक्वमिदम् अन्नम उदरवेदनम उदरवेदनां जनयेत। पक्वम च अपक्वम च, आधा पका हुआ अन्न। पक्वम च अपक्वम च पक्वा पक्वम, दोनों विशेषण है। और दोनों विशेषण है। और ये भी देखिए, नई तत्पुरुष समास से पक्वम और उसका ऑपोजिट अपक्वम, कृतम अकृतम। बालकः सुहृदः दृष्ट्वा पीता पीतम क्षरम क्षीरम त्यक्त्वा क्रीडितुम अदावत्। हाँ, पीतम च अपीतम च। हाँ, अपने मित्र को देख के बालक
आधा पी रहे हैं पर उसको ऐसे ही छोड़ के खेलने के लिए जाएंगे। पीता पीता। उदितानुदितेन किम विवक्षितम स्पष्टम कथय। उदितं च तद अनुदितं च। उदितानुदितम। उदिते उदितानुदितेन किम। उदितं च तद अनुदितं च उदितानुदितम। प्रस्थानत्वरया भुक्ताभुक्तं भोजनं मया। हाँ। भुक्तं च तद अभुक्तं च भुक्ताभुक्तं। प्रस्थानत्वरया जल्दी होने की वजह से भुक्ताभुक्तं भोजनं मया। आधा ही खा के आ गया। तो विशेषण उभयपद। विशेषण उभयपद। ये देखिए, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, उत्तर पद प्रधान समास। क्योंकि प्रधान क्या है? विशेष्य। विशेषण उत्तर पद कर्मधारय समास, ये पूर्व पद प्रधान, क्योंकि विशेष्य पूर्व पद में आ गया। और विशेषण उभय पद कर्मधारय समास, ये अन्य पदार्थ प्रधान, क्योंकि प्रधान क्या है? विशेष ही है। ये विशेष पूर्व पद में नहीं है और उत्तर पद में भी नहीं है। तो विशेषण उभय पद समास है अन्य पदार्थ प्रधान। तो पूर्व पदम थ प्रत्ययान्त प्रकृतिकम विशेषणवाची सुबंतम। और उत्तर पदम नई पूर्वक थ प्रत्ययान्त प्रकृतिकम विशेषणवाची सुबंतम। तो त प्रत्ययवाची सुबंत ही हो सकता है पूर्व पद में त, उत्तर पद में नई पूर्वक। जैसे कृता कृतम, कृतम अकृतम, उदिता उदितानुदितम, उदितम अनुदितम। हाँ। सो नए को जब ऐड करने के समय अगर वो शब्द आजादी रहेगा तो नए केवल नए को अण अण हो जाता है। जैसे उदितम ये आजादी है इसलिए अनुदितम। कृतम हलादी है से अकृतम, केवल अ ऐड होगा। कृतम अकृतम। तो नियमाः त प्रत्ययान्त प्रकृतिकस्य सुबन्तस्य तत्सदृशेनैव नैपूर्वकेण सुबन्तेन सह समासः भवति। तत्सदृशेनैव नैपूर्वकेण सभा। भुक्तं विभुक्तं, भुक्त विभुक्तं, पीतं विपीतं, पीत विपीतं, यातम् अनुयातं, यातानुयातं, उदितम् अनुदितम्, उदितानुदितम्। तो इधर विपीतम अणु ये भी वो नई अर्थ में ही आया है। सूत्र क्या है? तेन नई विशिष्टे नाणै। ये सूत्र। तेन नई विशिष्टे नाणै। 60th सूत्र। हाँ। तेन नई रहितम त प्रत्यांतम नई विशिष्टेन त प्रत्यांतेन समानाधिकरणेन सह विकल्पेन समस्यते सह तत्पुरुष समास। कृतं च तदकृतं च कृता कृतम्। कृतम् इति नई रहितं त प्रत्यांतं सुबन्तम्, अकृतम् इति नई विशिष्टेन त प्रत्यांतेन विकल्पेन समस्यते। नए मात्रम अधिकम स्यात् इति उक्तत्वात् सिद्धं च तत् अभुक्तं च इत्यत्र न समासः। नई सहिते नई रहिते च तांत प्रकृतिक सुबंत भेदात्। तो सिद्धम और अभुक्त, सिद्ध दूसरा शब्द है, भुक्त दूसरा शब्द है। सो अणई सिद्धम इति तांतम, नई विशिष्टे भुक्तम इति तांतम।
अणई सिद्धम इति क्तांतम, नई विशिष्टे भुक्तम इति क्तांतम। वही शब्द का नई से कृतम और अकृतम, वही शब्द का नई नए पूर्व में होना चाहिए। समास में कृताकृतम कार्यम गुरुणा न इष्यते। तो कार्ये एकदेशस्य करणात् कृतम्, एकदेशस्य अकरणात् तदेव कार्यम् अकृतम्, तादृशं कार्यं गुरुः न इच्छति इति प्रयोगार्थः। समास अभावे कृतं च तदकृतं च कार्यं गुरुणा न इष्यते। तो ये प्रक्रिया कृत सु अकृत सु तेन नै विशिष्टेनाणि कृतकृत समासा च सुबोधातु प्रातिपदिकयोः। और इधर कृते कृते तेन नै विशिष्टे नाणै, जो जो अणई शब्द यही प्रथमा विभक्ति में है। जो अणई शब्द वो वो उसको उपसर्जन उपसर्जन संज्ञा मिला है, वो उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व पद में आएगा। इसलिए कृत शब्द पूर्व पद में आएगा। के बाद अकसवर्णे दीर्घ कृताकृतम। अवगतम वा? आम हाँ प्रभु जी। ठीक है, अगले हफ्ता हम उपमान पूर्व पद ये सब हम देखें। ठीक है, कुछ प्रश्न है तो हरे अभी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ। हाँ तो मुझे ना व्याकरण इस समाज से संदर्भ नहीं, इससे रिलेटेड नहीं, दूसरा ही थोड़ा पूछना था। हाँ। अ, जैसे गुरुकुल में हम ये सोच रहे हैं कि 14 13 या 14 साल तक हम